ये है 2026 की न्यू लॉन्च रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 का एक नया बेस प्रीमियम वेरिएंट, जो कि टॉप मॉडल से ये जो वेरिएंट है वो 20,000 पे आपको सस्ता मिलता है। जब आप यहाँ पर 20,000 पे कम पे करते हैं तो इस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स यहाँ पर आपको कम मिलते हैं, माइलेज, टॉप स्पीड और तीनों कलर में ये बाइक आपको कितने रुपए की ऑन रोड आपको पड़ जाती है, और इन दोनों वेरिएंट में कौन सा वेरिएंट आपको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सो वेरी स्पेशल थैंक्स टू कोलकाता बाइक जोन, चिनार पार्क, राजरहाट, कोलकाता शोरूम। देखो टॉप मॉडल से ये जो बेस प्रीमियम मॉडल है ये 20,000 पे सस्ता है, तो फीचर्स भी यहाँ पर आपको कम मिल जाते हैं। पहला अंतर तो ये है कि इसके अंदर में 60 बाई 55 वाट का हेलोजन बल्ब लगा हुआ है, तो इसमें आपको हेलोजन वाली हेडलैम्प मिलती है रिफ्लेक्टर बेस्ड। जबकि टॉप मॉडल में जाओगे तो इसमें आपको एलईडी वाली हेडलैम्प मिल जाती है रिफ्लेक्टर बेस्ड। इंडिकेटर इसमें आपको हेलोजन वाले मिलते हैं टॉप मॉडल की तरह, जो कि हैजार्ड के स्विच के साथ हैं। फ्रंट वाला जो फेंडर है ये टॉप मॉडल की तरह फाइबर बॉडी का पियानो ब्लैक कलर में रहने वाला है। इस बाइक में यहाँ पर आपको सिंगल चैनल एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जैसा कि यहाँ पर फ्रंट में 300 mm की बड़ी साइज की डिस्क रहने वाली है। जबकि टॉप मॉडल में जाओगे तो वहां पर आपको डुअल चैनल एबीएस मिल जाएगा। तीसरा अंतर ये है कि इसका जो टायर है वो आपको यहाँ पर 100/80/17 का मिलता है, तो इसकी जो चौड़ाई है 100 mm की, जबकि टॉप मॉडल में 10 mm ज्यादा चौड़ा 110 सेक्शन का ज्यादा चौड़ा टायर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एलॉय व्हील आपको यहाँ पर टॉप मॉडल की तरह मिल जाते हैं। पीछे में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको 153 mm की ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है, जबकि टॉप मॉडल में जाओगे तो वहां पर आपको 270 mm की डिस्क मिलती है एबीएस के साथ। इस बेस प्रीमियम का जो पीछे वाला टायर है ये 120/80/17 का दिया है, जबकि टॉप मॉडल में अगर आप जाओगे तो भाई ये टायर काफी ज्यादा चौड़ा है, 140/70/17 का रहने वाला है। तो ये 140 mm का ज्यादा वाइडर चौड़ा टायर मिलता है, जबकि इस बेस प्रीमियम में जो टायर है ये 20 mm कम पतला मिलेगा टॉप मॉडल के मुकाबले। बाकी ग्राफिक्स की बात की जाए तो टॉप मॉडल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर जो ग्राफिक्स हैं ये मुंबई येलो और मून शॉट व्हाइट कलर के काफी शानदार यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जबकि इस बेस प्रीमियम में यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई ग्राफिक्स वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जबकि पूरी बाइक ऑल ब्लैक कलर के साथ मिलती है, बस यहाँ पर ही रॉयल एनफील्ड स्टिकर में व्हाइट कलर में लिखा हुआ है, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड 100/350 व्हाइट कलर के स्टिकर में लिखा हुआ है। ओवरऑल अगर मैं एक और अपडेट की बात करूं तो इस बेस प्रीमियम में यहाँ पर कोई भी जीपीएस ट्रैकर नेविगेशन यहाँ पर आपको नहीं मिलता, जो आपको यहाँ पर इस टॉप मॉडल में कंपनी ऑफर करती है। अब इस टॉप मॉडल में एक और चीज खासियत ये है कि यहाँ पर इसमें 27 वाट का टाइप सी का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस बेस प्रीमियम मॉडल में जाओगे तो यहाँ पर जो इसका टाइप सी वाला चार्जर है ये सिर्फ आपको यहाँ पर 5 वोल्ट वाला यहाँ पर स्लो वाला चार्जर रहने वाला है। बाइक की जो हैंडल बार है ये काफी अपराइट आपको मिल जाती है, काफी ज्यादा ऊंची है, थोड़ी सी राइडर की तरफ रहने वाली है, तो बहुत ज्यादा बॉडी को लीन करने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पर इसमें दोनों ही वेव की ऑफर की जाती हैं। बाकी इसमें आपको यहाँ पर असिस्टेंट स्लीपर क्लच वाला जो फंक्शन है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके अलावा टॉप मॉडल की तरह इस बेस प्रीमियम मॉडल में भी यहाँ पर आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है क्विक शिफ्टिंग के लिए। बाकी यहाँ पर जो मीटर है ये सेमी डिजिटल वाला रहने वाला है, इसमें जीपीएस ट्रिपर नेविगेशन आपको नहीं मिलेगा टॉप मॉडल की तरह। यहाँ पर स्पीडोमीटर रहने वाला है, डिजिटल में क्लॉक है, ओडोमीटर की जानकारी दे रखी है, नीचे में इंडिकेशन की वार्निंग वाली लाइट आपको मिल जाती है। अब यहाँ से आप इसकी मीटर को टॉगल कर सकते हैं, जैसा कि इसमें आपको ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, ट्रिप एफ के साथ आप इसमें ओडोमीटर की जानकारी भी देख सकते हैं। इसमें आपको सर्विस ड्यू रिमाइंडर मिल जाता है। गियर इंडिकेटर वाला फंक्शन आपको इसके मीटर में यहाँ पर नहीं मिलेगा। 120 की टॉप स्पीड और 35 से 36 का सिटी में ये बाइक आपको आराम से माइलेज आपको यहाँ पर निकाल कर दे देती है। यहाँ पर मोड को चेंज करने का बटन है, यहाँ पर पासिंग, अपर डिपर, इंडिकेटर और हॉर्न। इसमें सिंगल हॉर्न मिलेगा, जो इसके बार एंड है ये भी मेटल बॉडी के रहने वाले हैं। यहाँ पर इंजन किल, सेल्फ स्टार्ट, और यहाँ पर आपको ऊपर में इंजन किल ऑन ऑफ के साथ सेल्फ स्टार्ट है, और यहाँ पर इसमें हैजार्ड वाला बटन दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो इसका क्रैश गार्ड लगा हुआ है ये एक एक्सेसरीज का पार्ट है, अगर आप चाहो तो अपनी बाइक में फिट करा सकते हैं। इस बाइक में 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। यहाँ से आप इसमें ऑयल की क्वालिटी को या कम ज़्यादा कितना ऑयल है यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाइक की जो फुटरेस्ट है ये आपको थोड़ा सा स्पोर्टी नेचर के साथ है, थोड़े से पीछे हैं, थोड़े से अपर साइड है। बाइक का जो ये ब्रेक पेडल है ये भी आपको एडवेंचर बाइक की तरह मिलता है, जिससे जो ग्रिप है वो आपको जूते या चप्पल पे बढ़िया देखने को मिलेगी, पैर आपका फिसलेगा नहीं। रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग है। यहाँ पर इसमें ऑयल फिल्टर की असेंबली रहने वाली इस बाइक में आपको मिलता है। यहाँ पर J1 सीरीज का 349 सीसी का एयर प्लस ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर सिंगल स्पार्क प्लग के साथ OD2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइन इंजन। ये इंजन आपको देता है 20.2 bhp की मैक्स पावर 27 Nm के टॉर्क के साथ। इस बाइक में 2 ऑक्सीजन सेंसर रहने वाले हैं, पहला वाला यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा वाला यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर एक मफलर गार्ड लगा हुआ है इसके कैटेलिटिक कन्वर्टर के ऊपर में। जो इसका मफलर गार्ड है ये भी थोड़ा सा नीचे है, और यहाँ से आप इसमें एडी या पंजे को सपोर्ट दे सकते हैं पीछे में कोई भी प्लेन को बैठाते हैं तो।
रियर में प्री लोड एडजस्टेबल इमल्सन टाइप के 6 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि पहले से ज़्यादा कंफर्ट आपको सॉफ्ट ज़्यादा फील होने वाले हैं। पीछे वाला जो फेंडर है ये भी फाइबर का है। एलईडी वाली टेलें मिलती है टॉप मॉडल की तरह। हेलोजन वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। अगर आप चाहो तो इन चारों इंडिकेटर को हटा के इसमें एलईडी वाला सेटअप भी लगवा सकते हैं। लगभग 4,800 रुपये के 4 इंडिकेटर 4 पीस आते हैं। पीछे में स्प्लिट वाला ग्रैब हैंडल रहने वाला है, जो कि पहले से थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सीट टॉप मॉडल की तरह ही मिलेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं। इसका जो आर्टिफिशियल लेदर है ये भी ब्लैक कलर की सिलाई, मतलब कि यहाँ पर स्टिचिंग वगैरह की गई है। और इसमें आपको 790 mm की यहाँ पर सीट हाइट मिल जाती है, तो जिनकी भी हाइट 5 फीट के आसपास है वो भी इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कोई ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर भी जाली वाला साडी गार्ड रहने वाला है। ओपन चेन सेट कवर है जो इसका स्विंग आर्म है, ये भी आपको एकदम सेम वही मिलता है टॉप मॉडल की तरह। और जो इसके फुटरेस्ट हैं ये भी टॉप मॉडल की तरह रहने वाले हैं, राइडर और पिलियन वाले। ये राइडर वाले जो हैं वो स्प्रिंग के साथ फोल्डेबल हैं। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है, पहला डाउन है, 4 अप है और इसी तरीके से अपोजिट में निकाले आते हैं। और क्विक शिफ्टिंग के लिए इसमें आपको यहाँ पर असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है। यहाँ पर इसमें साइड स्टैंड इंजन मोड ऑफ सेंसर रहने वाला है। बाकी वारंटी की बात करें तो इस इंजन पर आपको मिलती है 30,000 किलोमीटर या 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी, जो भी चीज पहले पूरी हो जाए। और इसके साथ में आपको 4 फ्री सर्विस कंपनी यहाँ पर ऑफर करती है। प्राइस की बात करें तो ये रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 का टर्मैक ब्लैक कलर है बेस प्रीमियम वेरिएंट के साथ, और इसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है 1,49,900 रुपीज। और ये बाइक आपको आरटीओ प्लस इंश्योरेंस के साथ 1,76,644 की 1,76,644 की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। जबकि टॉप मॉडल में इन दोनों कलर की जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो आती है 1,69,804 रुपीज की। और आरटीओ प्लस इंश्योरेंस के साथ ये टॉप मॉडल की हंटर 350 दोनों ही कलर में ऑन रोड आपको पड़ जाती है 1,98,715 की। अब दोनों में से वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं बात करूं तो क्या आपको 1.5 लाख रुपए के अंदर में ये बेस प्रीमियम वेरिएंट आपको लेना चाहिए, या 20,000 रुपये ज्यादा पे करने के साथ आपको ये टॉप मॉडल के दोनों कलर ऑप्शन में जाना चाहिए? जी हाँ, अगर आप यहाँ पर 20,000 रुपये ज्यादा पे करोगे तो भाई इसमें एलईडी हेडलैम्प, डुअल एबीएस, आगे और पीछे वाले दोनों टायर आपको यहाँ पर चौड़े मिलेंगे। टाइप सी का फास्ट चार्जर मिलेगा, जीपीएस ट्रबल नेविगेशन मिल जाता है। इसके साथ इसमें काफी शानदार अट्रैक्टिव से ग्राफिक्स मिल जाते हैं अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ। तो 20,000 रुपये ज्यादा पे करोगे तो भाई मेरे को तो ये वाला जो वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, क्योंकि उसमें जो आपके 20,000 रुपये वो पूरे रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है, लगभग 1,76,000 के आसपास अगर आपका बजट है, तो आप इस बाइक को भी ले सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है अगर आपकी राइड जो वो थोड़ी सी सिटी में रहने वाली है। तो अगर आप कोलकाता के अंदर में कोई भी रॉयल एनफील्ड की बाइक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शोरूम के नीचे दिए नंबर पर। कोलकाता बाइक जोन, चिनार पार्क, राजारहाट, कोलकाता शोरूम है। शोरूम के नीचे दिए नंबर पर कॉल करके और भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं।